वो सांस जो आदम के अंदर फूंका गया और एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया था, वचन कहता है कि जब बाइबल को परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो परमेश्वर ने वही सांस परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाले थे कि जो कोई मुर्दा व्यक्ति इस आने वाले समयों में परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेगा, वो वही जीवन पाएगा जो आदम ने पाया था। आज जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, आपका मुर्दा जीवन परमेश्वर से जीवन पा रहा होगा। आपका मुर्दा बिजनेस जागने की तैयारी कर रहा होगा। आपके मुर्दा गर्भ जनने की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख लेना, आप यहां आए जरूर हो फ्रूटलेस, लेकिन आप जाओगे फ्रूटलेस नहीं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे जिसमें परमेश्वर का सांस मिला हुआ है, तो आप वही जीवन को पाओगे जो आदम ने पाया था। आज इसीलिए लोगों के घरों में जीवन नहीं है। वो मैरिड तो हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जीवन नहीं है। बिजनेस तो करते हैं, उनके बिजनेस में जीवन नहीं है। जी तो रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई लाइफ नहीं। कहते जी मरिया वांगू जी रहे हैं आप। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा वचन सुनेगा वो जिएगा। अगर कोई मृतक मेरा वचन सुनेगा, जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे, बाइबल कहती है। वो चाहे फाइनेंशियल जी उठना हो, वो चाहे शरीर का जी उठना हो, बीमारियों से जी उठना हो, घरेलू जी उठना हो, मानसिक जी उठना हो, हर प्रकार की मौत को बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन काटता है, खत्म करता है, जब आप अपना कान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, मैंने मनुष्य को अपने ही तरीके का, अपने जैसा दिखने वाला मैंने उसे बनाया है। इसीलिए अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना ये आपको परमेश्वर से मिला है। अपने बच्चों से प्यार करना ये आपको परमेश्वर से मिला है। ये परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। तो परमेश्वर जिसने आपके अंदर डाला है वो कितना प्यार हमें करता होगा, और वो कितना चाहता होगा कि हम इन बीमारियों से, हम इस शैतान से, हम इन दुखों से छूट जाएं। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह के बाद शुरू हुई। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी नहीं है। क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह से स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी जिसकी आप बात करते हैं कि मसीह का जन्म, उसके बाद पवित्रताई, उसके बाद पवित्र आत्मा का उतरना, वो उस क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं वो 2000 साल पहले शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर 2000 साल पुराना नहीं है। सुलेमान को बुद्धि कहां मिली थी? सपने में। जिस दिन टीवी मोबाइल बंद कर दोगे उस दिन सपने आने शुरू हो जाते हैं। पता है आपको? जिस दिन टीवी मोबाइल बंद कर दोगे ना, और रात को प्रार्थना करके और बाइबल पढ़ के सोओगे, आपको सपने आने परमेश्वर के शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी डिलीवरेंस है जो मेरी सपने में हुई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिप्रेशन की डिलीवरेंस सपने में एक परमेश्वर के दास ने आगे की थी। आज भी परमेश्वर मुझे सपने दिखाता है, और क्लियर दिखाता है, एक्यूरेट दिखाता है। ऐसा पहले कभी नहीं था जैसा अब है। सपने पहले भी आते थे। सपने आएंगे कैसे? रात को तो हम ब्लू फिल्म देख के सोएं। सपने आएंगे कैसे? रात को तो लड़ाई करके सोएं, रात को तो शराब पी के सोएं, सिगरेट पी के सोएं, चैनी खैनी खा के सोएं। सपने कैसे आएंगे? रात को तो रॉन्ग इमेजिनेशन लेके हम सो रहे हैं। सपने कैसे परमेश्वर दिखाएगा? इसलिए शैतान आपके माइंड में काम करता है कि परमेश्वर कभी भी आपके सपने में ना आ सके, वो आपको डिलीवर ना कर सके, आपको आजाद ना कर सके। इसलिए मैंने कहा वो चीजें काट दो अपनी लाइफ से जो आपको परमेश्वर से दूर करती, चाहे वो आपका फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आपको लगता है कि आपकी फेसबुक आपको प्रभु से जोड़ने के बजाय आपको तोड़ रही है, कुछ दिन के लिए फेसबुक डिलीट कर दो। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए खोएंगे आप पाएंगे। आमीन, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।